अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में देखा था। ठीक है, जब हमारी बॉडी में पानी ज़रूरत से ज़्यादा वाफिर मिक़दार में अवेलेबल होता है तो किडनीज डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। डाइल्यूट यूरिन से मुराद ऐसा यूरिन जिसमें पानी का लेवल ज़्यादा होता है। और जब हमारी बॉडी में अपोजिट कंडीशन होती है, यानी हमारी बॉडी में पानी मुनासिब मिक़दार में अवेलेबल नहीं होता, बॉडी में पानी की कमी होती है, तो फिर किडनी कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है। कंसनट्रेटेड यूरिन का क्या मतलब है? ऐसा यूरिन जिसमें सोल्यूट का लेवल कंपैरेटिवली ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऐसे यूरिन को कंसनट्रेटेड यूरिन कहा जाता है। ठीक है, कंसनट्रेटेड का मतलब आमतौर पर गाढ़ा लिया जाता है। तो अब ऐसा क्यों होता है? यानी जब हमारी बॉडी में पानी मुनासिब मिक़दार में अवेलेबल नहीं होता, पानी की कमी होती है, तो किडनी कंसनट्रेटेड यूरिन कैसे पैदा कर लेते हैं? तो किडनी कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करने के लिए दो मैकेनिज़्म इख्तियार करते हैं। यानी किडनी दो मैकेनिज़्म हैं जिनकी वजह से किडनी कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से एक मैकेनिज़्म जो है उसे हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म, और जो दूसरा मैकेनिज़्म है उसे हम कहते हैं हार्मोनल मैकेनिज़्म। तो अब इन दोनों मैकेनिज़्म को डिटेल में देखने से पहले हम एक दफ़ा यहाँ पे दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में जब पानी वाफिर मिक़दार में अवेलेबल होता है तो किडनी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, और जब पानी की कमी होती है, पानी रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में अवेलेबल होता है, तो किडनीज कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। अब कंसनट्रेटेड यूरिन कैसे पैदा करते हैं? दो मैकेनिज़्म हैं। एक को हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म, और दूसरे मैकेनिज़्म को हम कहते हैं हार्मोनल मैकेनिज़्म। इन दो मैकेनिज़्म की बदौलत कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। अब हम पहले मैकेनिज़्म की बात करते हैं पहले। ठीक है, ये जो पहला मैकेनिज़्म है काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म। तो ये आपके सामने किडनी की स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो बाहर वाला रीजन है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, उसके बाद मेडुला है, और अंदर एक कैविटी है जिसको पेल्विस कहते हैं। ठीक है, ये कॉर्टेक्स और मेडुला, इन दोनों में नेफ्रॉन्स मौजूद हैं, और नेफ्रॉन के इर्द गिर्द एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन के इर्द गिर्द एक फ्लूइड मौजूद होता है, इस फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कॉर्टिकल रीजन में और मेडुला दोनों रीजन में मौजूद है नेफ्रॉन के इर्द गिर्द, लेकिन मेडुला वाले रीजन में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद है वो कॉर्टिकल रीजन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला की जानिब मूव करते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ये आपके सामने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन का ये वाला जो पार्ट है जिसको हम असेंडिंग लिम्ब कह रहे हैं, ये सोडियम आयंस पंप करता है। ठीक है, इट पंप्स सोडियम आयंस, Na+ आयंस, और ये सोडियम आयंस अपने इर्द गिर्द जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर चले जाते हैं। तो उसके नतीजे में यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ये मेडुला वाले रीजन में जो नेफ्रॉन है वो ये काम करता है। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब सोडियम आयंस पंप करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, जिसके नतीजे में इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ से होता हुआ प्रोक्सिमल ट्यूब में आता है और फिर यहाँ से फिर
डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर आता है, नीचे की जानब ऐसे। तो चूँकि इर्द गिर्द जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें पानी का लेवल कंपैरेटिवली कम है, अंदर ज़्यादा है, तो यहाँ से फिर पानी मूव करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आना शुरू हो जाता है। अब ये पानी की मूवमेंट क्यों हुई है? क्योंकि बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो काफ़ी कंसनट्रेटेड है, गाढ़ा है, उसमें पानी कंपैरेटिवली अंदर के मुकाबले में पानी कंपैरेटिवली कम है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? अंदर से पानी नेफ्रॉन के अंदर ये जो फिल्ट्रेट है यहाँ पे मौजूद, उसमें से पानी निकल के इधर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और उसके नतीजे में कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो ये जो मैकेनिज़्म है जिसके नतीजे में कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म। ठीक है, अब ये पानी यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ गया, और उसके बाद यहाँ पर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं इस यू शेप पार्ट के इर्द गिर्द। ये जो नेफ्रॉन का यू शेप पार्ट है जिसको लूप ऑफ हैनल कहते हैं, इसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल मौजूद हैं जो ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके जा रही। तो पानी अब उनके अंदर चला जाता है, और इस तरह पानी जो है वापस ब्लड के अंदर चला जाता है, और बॉडी में जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाती है। तो ये हम दोबारा इस मैकेनिज़्म को दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। किडनी के दो पार्ट हैं, मेन पार्ट कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, दोनों में नेफ्रॉन मौजूद हैं। नेफ्रॉन के इर्द गिर्द इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद होता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन कॉर्टेक्स से मेडुला की जानब बढ़ती जाती है। मेडुला में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो इंतहाई कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड क्यों होता है? ये जो सेंडिंग लिम्ब है नेफ्रॉन का, ये सोडियम आयंस को इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर पंप करता रहता है, जिसके नतीजे में इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और उसका इफेक्ट क्या होता है कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव करता हुआ इस डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर आता है, तो उसमें से वाटर निकल के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है, और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वाटर ब्लड के अंदर चला जाता है, और इस तरह ये बॉडी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो इसके नतीजे में अब यहाँ पे देखें, क्योंकि पानी यहाँ से निकल जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से, तो उसके नतीजे में जो अंदर फिल्ट्रेट रह जाता है वो कंसनट्रेटेड होता है, और इस तरह कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो सारा मैकेनिज़्म है जो हम देखा है इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म। दूसरा जो मैकेनिज़्म है इसको हार्मोनल मैकेनिज़्म कहते हैं। ठीक है, इस मैकेनिज़्म में दो हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको हार्मोनल मैकेनिज़्म कहते हैं। तो ये जो मैकेनिज़्म है इट इज़ ड्यू टू हार्मोन्स, इसमें दो हार्मोन्स का रोल है। ठीक है, एक हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, इन दो हार्मोन में से एक हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। अब ये जो एल्डोस्टेरोन है ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है यहाँ पर पैदा होता है। किडनी का ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है यहाँ पर एल्डोस्टेरोन पैदा होता है, और पैदा होने के बाद ये हार्मोन जो है ये आता है, और ये वाला जो असेंडिंग लिम्ब है नेफ्रॉन का, इसके ऊपर एक्ट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, जिसके नतीजे में ये असेंडिंग लिम्ब सोडियम आयन पंप करना शुरू हो जाता है, और उसके नतीजे में क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ने का क्या इफेक्ट होता है वो हम पहले देख चुके हैं कि वाटर जो है वो फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से निकल के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है, और इस तरह कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। दूसरा जो हार्मोन है जो यहाँ पर इन्वॉल्व है इस मैकेनिज़्म में, उसे हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसको मुसरन कहा जाता है ADH, इसको मुसरन ADH कहते हैं। ADH कहाँ पे पैदा होता है? हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये उससे पैदा होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन।
ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे पैदा होता है और पैदा होने के बाद ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये आकर ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये इसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसके ऊपर एक्ट करता है और उसके नतीजे में ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये यूरिन में से जो बनकर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यूरिन बनने के बाद जब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आता है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट को स्टिमुलेट करता है, जिसके नतीजे में कलेक्टिंग डक्ट यूरिन में से जितना पानी रीअब्जॉर्ब हो सकता है कर लेती है। तो ये उस वक्त ही पैदा होता है जब हमारी बॉडी में पानी की किल्लत होती है, कमी होती है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में पानी वाफर मिक़दार में, फिर ये नहीं बनता एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये उसी वक्त बनता है जब हमारी बॉडी में पानी कमी होती है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करता है और उसके नतीजे में कलेक्टिंग डक्ट यूरिन में से पानी को रीअब्जॉर्ब करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डालना शुरू हो जाती है और इस तरह कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। अगर हमारी बॉडी में वाफिर मिक़दार में पानी अवेलेबल हो तो फिर डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है, फिर ये दोनों मैकेनिज़्म काम नहीं करते, ठीक है। तो अब ये जो सारी तफसीलात हम देखें उससे हम एक नतीजा अख़ज़ करते हैं, ठीक है। नतीजा क्या अख़ज़ करते हैं कि किडनी सिर्फ एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं है बल्कि ये ऑस्मो रेगुलेटरी आर्गन भी है, ठीक है। किडनी सिर्फ एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं है बल्कि ये ऑस्मो रेगुलेटरी आर्गन भी हैं, ये बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं। आपने देखा कि अगर बॉडी में पानी ज़्यादा है तो किडनी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी बॉडी में से यूरिन के ज़रिए निकल जाए, और अगर बॉडी में पानी कम है तो किडनी कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करते हैं ताकि बॉडी में पानी की कमी जो है वो पूरी हो जाए। तो इस तरह इससे हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि किडनी जो है ये सिर्फ एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं है बल्कि ये ऑस्मो रेगुलेटरी आर्गन भी हैं। तो ये जो किडनी है these are not only excretory organ but also osmoregulatory organ, ठीक है, बल्कि ये osmoregulatory organ भी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।